नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। ब्राज़ील ने भी खबर जो मैंने पढ़ी, उसने ब्राज़ील ने भी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की कठोर इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर अपना विरोध दर्शाया। जब इस खबर को मैंने एक्स-रे से देखा, क्योंकि इसके पहले मेक्सिको ने कड़े तेवर अपनाए थे। भारत छोड़ के हर देश इस डोनाल्ड ट्रंप की कठोरता से आहत है। अभी तक सिर्फ एक भारत ऐसा देश है पूरे विश्व के पटल पर जिसने ट्रंप साहब की इस पॉलिसी का स्वागत करते हुए जो भारतीय भारत में वापस आएंगे उनका स्वागत किया। खबर ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की कठोर इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत अमेरिका से डिपोर्ट नागरिकों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक चार्टर्ड विमान से ब्राजील के मनौस शहर पहुंचे 88 ब्राजीलियन प्रवासियों ने अपने साथ हुए अपमानजनक व्यवहार की शिकायत की। यह घटना ट्रंप प्रशासन की नीतियां और उनके अमल पर मानव अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ब्राजील की इस घटना ने यह साबित कर दिया कि इस प्रक्रिया में मानवीय मूल्य की अनदेखी की जा रही है। क्या हुआ था ब्राजीलियन के साथ? डिपोर्टेड प्रवासियों को हथकड़ी लगाई गई थी। विमान में पानी और टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अत्यधिक गर्मी के कारण कुछ यात्री बेहोश हो गए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने प्रवासियों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया। ब्राजील के न्याय मंत्री रिकार्डो लेवांडोस्की ने इस घटना को मानव अधिकार की घोर अवहेलना कर दिया और अमेरिकी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। प्रवासियों का दर्द उनकी जबानी झलक रहा था। चार्टर्ड विमान में मौजूद 31 वर्षीय कंप्यूटर टेक्नीशियन एडगर डा सल्वा मौरा ने बताया कि उनके हाथ पैर बंधे थे। हमें पानी तक नहीं दिया गया। बाथरूम में जाने की इजाजत भी नहीं थी। गर्मी इतनी थी कि कई लोग बेहोश हो गए। 21 वर्षीय फ्रीलांसर लुइस एंटोनियो रॉड्रिक संटोस की कहानी कुछ अलग थी कि एयर कंडीशन के बिना 4 घंटे की उड़ान बेहद बुरा अनुभव थी। न्याय मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अमेरिकी अधिकारियों को तुरंत हथकड़ी हटाने का निर्देश देना चाहिए। राष्ट्रपति लूदा सिल्वा का आदेश आया कि प्रवासियों को सम्मानपूर्वक उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ब्राजीली वायुसेना का विमान का उपयोग किया जाए। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। ब्राजील के मानवाधिकार मंत्री ने बताया कि इन प्रवासियों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित बच्चे भी शामिल थे, जिसके साथ भी यह अमानवीय व्यवहार किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अवैध प्रवास पर सख्ती बरसाने की अपनी नीति बनाई है। निर्वासन प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए कड़े नियम लागू किए गए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। दक्षिण सीमा पर प्रवासियों की खासकर स्थिति और संख्या को नियंत्रित करने के लिए यह इमरजेंसी लागू की गई। मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोपों को इसी नीति ने जन्म दिया। ट्रंप प्रशासन की डिपोर्ट नीति के खिलाफ लैटिन अमेरिका के कई देशों ने भी अपना विरोध
दर्ज किया है। कोलंबिया में अमेरिका की निर्वासित उड़ानों को अस्वीकार किया, लेकिन फिर ट्रंप ने जब उन्हें चेतावनी दी, तो फिर उनको घुटने टेकने पड़े। अमेरिकी सैन्य विमानों को, जैसे पहले भी एक कार्यक्रम में मैंने बताया था, कि मेक्सिको ने उतरने से इनकार कर दिया, परमिशन ही नहीं दी लैंड करने की। फिर ग्वाटेमाला और ब्राजील जैसे देशों ने भी अब विरोध के स्वर तीव्र किए हैं। कुल मिलाकर आने वाले समय में जो भारत में वहां रह रहे प्रवासियों को ट्रंप साहब भेजेंगे, तो उनमें सबसे ज्यादा गुजराती हैं। क्या हम ये माने कि भारत में भी ऐसे विमान उतरेंगे और भेड़ बकरियों जैसे लोग विमान से उतरते हुए नजर आएंगे? आप सोच भी नहीं सकते कि बिना एयर कंडीशन भयावह गर्मी में 4 घंटे ठूस के भरे हुए विमान में प्रवासियों की क्या स्थिति होगी। क्या किसी दूसरे देश के नागरिकों के प्रति इतना द्वेष ट्रंप में भरा हुआ है? ट्रंप की इस नीति को लेकर अमेरिका के अंदर भी विवाद बढ़ता जा रहा है, खासकर नागरिकता की विषय पर 22 से ज्यादा राज्य सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे हैं। ट्रंप ने चुनाव के दौरान ये जरूर कहा था कि जो अवैध रूप से लोग बचे बसे हुए अमेरिका में, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन फिर जब आपके पास सूची बनती है, तो जिस देश में आपको ये लोग भेजने होते हैं, उस देश के साथ सामान्यतः बातचीत तो होनी चाहिए। एकाएक अमेरिका का वायु सेना का विमान आपके सीमा में, हवाई सीमा में घुसता है और फिर जबरिया उतरता है, और फिर जब दरवाजे खुलते हैं, तो उसमें से उस राज्य के या उस देश के नागरिक भेड़ बकरियों जैसे बाहर निकलते हैं, कुछ बेहोश। ये कई बार दूसरे विश्व युद्ध के समय जो जर्मनी में हुआ, उसी को कहीं ना कहीं दोहराने वाली बात है। क्या किसी दूसरे देश के नागरिकों के प्रति इतना द्वेष हो सकता है? लेकिन भारत ने ना निषेध व्यक्त किया। हाँ, भारत ने कहा कि हम स्वागत करते हैं, और हमारे विदेश मंत्री इस मामले में महिमा मंडन कर रहे थे कि ये जो लोग रह रहे हैं, 18,000 जो पहली लिस्ट है भारतीयों की, इनको बिना किसी कागज के भारत में प्रवेश मिलेगा, मानो जैसे उन लोगों पे ये एहसान कर रहे हैं। लेकिन क्या भारत ने उन लोगों को लाने के लिए कुछ व्यवस्था की है, या फिर ऐसे ही विमान वायुसेना के, अमेरिका के, भारत के अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, इन हवाई अड्डों पे लैंड करते हुए दिखेंगे, और फिर उनमें से पीड़ित लोग अपनी पीड़ा फिर बताने के लिए अपने भूमि वापस आएंगे? अमेरिका के सामने ब्राजील जैसे छोटे देश, कोलंबिया जैसे छोटे देश, मैक्सिको जैसे छोटे देश यदि आवाज उठा सकते हैं, तो इस उपमहाद्वीप को क्या हो गया, हमारे नेताओं को क्या हो गया, उस 56 इंच के सीने को क्या हो गया? जब मैं एक्सरे से देखता हूं, मुझे कई चीजें दिखाई देती हैं। मुझे घुटने टेकता हुआ भारत दिखाई देता है। मुझे ट्रंप में एक तानाशाह पैदा होता हुआ दिखाई देता है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।